बुलंदशहर में विद्युत कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा बुलंदशहर हाइडल कॉलोनी में किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन। चीफ इंजीनियर के ऊपर लगा रहे गंभीर आरोप। जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 वेतन हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, वेतन हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, इंकलाब जिंदाबाद 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 ईंट से ईंट बजा देंगे, तानाशाह मिटा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। आरोपी की बायोमेट्रिक से अटेंडेंस के आदेश का विरोध करने पर चीफ इंजीनियर ने रोक दिया है सभी कर्मचारियों का वेतन। वहीं विद्युत कर्मचारियों का कहना है कि हम लोगों की 24 घंटे की ड्यूटी होती है, कभी भी कर्मचारी को फॉल्ट की सूचना पर जाना पड़ता है, ऐसे में बायोमेट्रिक अटेंडेंस कैसे संभव है। कर्मचारियों के अध्यक्ष का कहना है कि चीफ इंजीनियर द्वारा 84 अवर अभियंताओं को दिए गए नोटिस में लगाए गए आरोपों का खंडन कर रहे हैं कर्मचारी। जनपद के मुख्य अभियंता द्वारा माहौल खराब करने के उद्देश्य से बिना किसी तथ्य के जांच के अवर अभियंताओं को नोटिस देकर भड़काया जा रहा है। प्रबंधन तानाशाही दिखाते हुए हम पर हड़ताल थोपना चाह रहे हैं। इस वजह से जानबूझकर कर्मचारियों का वेतन भी निर्गत नहीं किया जा रहा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वेतन दो काम लो, काम लो काम लो, वेतन दो काम लो, काम लो काम लो, वेतन नहीं तो काम नहीं, काम नहीं काम नहीं, वेतन नहीं तो काम नहीं, काम नहीं काम नहीं। जबकि कर्मचारी केवल अपनी पूरे माह किए गए काम के बदले वेतन की न्यायोचित मांग के लिए विरोध कर रहे हैं। साथ ही ये भी बताया कि जो जनपद की विद्युत व्यवस्था भंग हो रही है उसके लिए भी प्रमुख अभियंता बुलंदशहर ही जिम्मेदार है। हालत ये है कि प्रत्येक अवर अभियंताओं पर 2 या 2 से अधिक बिजली घरों का कार्यभार है। कैसे करें मैनेज। जहांगीराबाद डिवीजन में एक जेई पर 6 बिजली घर का कार्यभार है। एक अवर अभियंता इतने सारे बिजली घरों को एक साथ कैसे कंट्रोल कर सकता है। पूरे जनपद में यही हाल है, इसलिए जनपद के अंदर विद्युत व्यवस्था भंग हो रही है, जिसके लिए मुख्य अभियंता बुलंदशहर जिम्मेदार है। दूसरी तरफ मुख्य अभियंता द्वारा ट्रांसफर को व्यापार बना दिया गया। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो यह आंदोलन उग्र रूप धारण कर लेगा, क्योंकि हम अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। एक जेई को एक ही बिजली घर का चार्ज दिया जाए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का आदेश निरस्त किया जाए, प्रॉपर मोबाइल फोन दिए जाए ताकि आसानी से अटेंडेंस लगाई जा सके और तुरंत वेतन दिया जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वैभव पांडे है और मैं राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन बुलंदशहर का जनपद अध्यक्ष हूँ। सर आपके द्वारा विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है बुलंदशहर के अंदर, तो क्या आपकी मांग है? किस मांग को लेकर के ये प्रदर्शन चल रहा है आप लोगों का? हमारा जो मांग है वो कारपोरेशन स्तर से एक आदेश आया था कि सभी केंद्रों पर या सभी क्षेत्रों में, सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक से ही अटेंडेंस लगेगी, जिसे जबरदस्ती फेशियल अटेंडेंस में परिवर्तित किया जा रहा है। आज के डेट में भी जो भी आदेश है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस के ही है, जो जबरदस्ती हमसे फेशियल अटेंडेंस लगवाया जा रहा है। क्योंकि हमारा अवर अभियंता या TG2 हमारा कार्य का घंटा कोई निर्धारित नहीं होता है, क्योंकि अगर रात में भी लाइन ब्रेकडाउन होती है तो हमें जाना पड़ता है, या सुबह भी ब्रेकडाउन होती है तो जाना पड़ता है, या जनता की कोई भी इस तरह की समस्या कभी भी होती है, हमारी 24 घंटे की ड्यूटी होती है, हमें उसमें जाना पड़ता है, तो हमारा कार्य का घंटा कोई निर्धारित नहीं है। दूसरा बिंदु ये है कि हमें फेशियल अटेंडेंस लगाने हेतु या सो कॉल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने हेतु कोई भी इस तरह के विभागीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए। इस कारण से हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और हमें 2 माह का वेतन नहीं मिला है। 2 माह का वेतन ना मिलने से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। इस समय हमें अपनी परिवार की मूलभूत सुविधाओं, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। अच्छा सर, इसमें तो फिर ये हो सकता है, मान लीजिए कहीं बिजली का तार टूट गया, कोई हादसा हो गया, तो आपके द्वारा किसी बिजली मैन को सूचना दी गई कि वहाँ चले जाओ, तो बिजली मैन तो ऐसे जाएगा नहीं, पहले वो सोचेगा पहले मैं अटेंडेंस लगा लूँ, फिर ऐसे कैसे मुमकिन हो पाएगा? बिल्कुल यही बात है, क्योंकि पहले उसमें अब वो कहाँ जाए, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। अब मान लीजिए कि 10 से 5 अगर अटेंडेंस लगाना है और कोई लाइन में ब्रेकडाउन सुबह 6 बजे हो गया, तो वो सुबह 6 बजे जाएगा, फिर 10 बजे अपने घर जाएगा कि 10 बजे आके अटेंडेंस लगाएगा। वो क्या करेगा? इसकी बहुत ही भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जो क्लियर नहीं है हमारे। इस कारण से हम लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। अच्छा सर, आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो आप कहाँ तक जाएंगे? हमारी अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम इस विरोध को और तेज कर देंगे। जैसा कि हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हम अपने विरोध को और तेज करते हुए और भी कड़े निर्णय लेने को बाध्य हो जाएंगे। धन्यवाद सर। यहाँ बुलंदशहर बिजली हाइडल पर विरोध प्रदर्शन आपके द्वारा किया गया है, क्या आपकी मांगे हैं? किन मांगों को लेकर के आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग फेशियल अटेंडेंस जो कॉर्पोरेशन ने लागू किया है उसका विरोध कर रहे हैं कि हम फेशियल अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, क्योंकि जूनियर इंजीनियर और TG2 की कार्य प्रणाली अलग है।
उनके निर्धारित घंटे नहीं है, 24 घंटे हम काम करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए हमने इसका विरोध किया। और विरोध करने पर जब हमने फेसिलिटी नहीं लगाई तो कारपोरेशन ने, चीफ इंजीनियर ने इसने हमारा जून 25 का वेतन रोक दिया है। उसके लिए हमने इनको विधिवत नोटिस भी दिया है और कहा है कि अगर आपका वेतन नहीं निरस्त किया तो हम कोई ऑनलाइन काम नहीं करेंगे। और हम सभी लोगों ने CUG नंबर अपने इस विरोध के उसमें जमा कर दिए हैं। कोई भी अभियंता CUG नंबर नहीं चला रहा है। और इसके तहत ही हमने ये भी कहा है कि विद्युत उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की विद्युत सप्लाई का संकट न हो। हम पूरी तरह से विद्युत सप्लाई सुचारू कर रहे हैं। पूरे जनपद में हर अभियंता तन मन से विद्युत सप्लाई सुचारू रखना। हमारा ध्येय विद्युत व्यवस्था भंग करने का नहीं है, सिर्फ विभाग के कार्यों से हम रखते हैं। ये अच्छा सर, आपके द्वारा कोई लाइट में कटौती की जा रही हो या कुछ ऐसा? नहीं, कोई कटौती की जा रही है। देखिए, हमने जो मुख्यमंत्री बार बार जनता को गुमराह कर रहे हैं कि विद्युत कटौती, इनकी वजह से विद्युत कटौती हो रही है, ये हम बताएं। देखिए, सारे पेपर हमारे पास मौजूद हैं। हर उसका हम शटडाउन जो लेते हैं उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास में। जब 30 लाइन ब्रेकडाउन होती है, जूनियर इंजीनियर तत्पर से उस लाइन को ठीक करा रहे हैं। अपने हम ट्रांसफार्मर को भी बदल रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहा है उनको रिप्लेस भी कर रहे हैं, उनकी PR भी लगा रहे हैं। मतलब ये मुख्यमंत्री का कहना सिर्फ जूनियर इंजीनियर को बदनाम करने के लिए साजिश है और कुछ नहीं। रात में दिन में आपके द्वारा यहाँ से सप्लाई उपभोक्ताओं को दी जा रही है? बिल्कुल दी जा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम खुलेआम कहते हैं आप बिजली घर पर कॉन्टैक्ट करिए। और बिजली घर पर हम बराबर लगातार उस संपर्क में हैं। जब भी कोई सूचना हमको प्राप्त होती है तुरंत यूनियन वहाँ जाता है और सप्लाई को मेंटेन करता है। हमारा ध्येय विद्युत उपभोक्ताओं को परेशान करने का कतई नहीं। सिर्फ हमारा संघर्ष कारपोरेशन के विभागीय कार्यों से विरक्त होना है। अगर इसने फिर भी हमारे खिलाफ, क्योंकि इन्होंने 84 अभियंताओं को 100 कोर्ट नोटिस दे दिया है, उसका जवाब भी हम देने जा रहे हैं। अगर फिर भी इन्होंने कोई दंडात्मक कार्रवाई की तो हम फिर बड़ा आंदोलन करने के लिए। अच्छा सर, अगर आपकी ये मांग पूरी नहीं होती है तो आपका अगला निर्णय क्या रहेगा? अगला निर्णय हम सोच रहे हैं कि अगर हमारी मांग मुख्यमंत्री नहीं की तो फिर हम MD का घेराव भी कर सकते हैं। सारे मिलकर MD का घेराव भी कर सकते हैं। अंत में यही हमारा निर्णय है। धन्यवाद सर।